पर एक खिलाड़ी, पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कैपर पर एक खिलाड़ी है, मिड ऑफ मिड ऑन पर एक खिलाड़ी है, ऑन साइड पर शॉर्ट मिड विकेट का खिलाड़ी आगे है, शॉर्ट फाइंडिंग पर एक खिलाड़ी है, दो खिलाड़ी दायरे से बाहर गए, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन पर गए तो एक मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है। आज की तीसरी रात के पहले गेंद लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर रोशन तैयार है, स्ट्राइक एंड पर राजेश तैयार, ऑल सेट, ऑल राइट, लेट्स प्ले। ऑफ स्टंप के बाहर गए, पहली गेंद है, हवा में खेलते हुए एक बार फिर देखिए खिलाड़ी गया है, ओह पहली गेंद पर क्या छूटा गया, क्या छूटने के बाद थ्रो भी अच्छा नहीं है, मैदान के अंदर मौका गया, दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर देखिए मौके का फायदा उठाया गया है। पकड़ो क्या जीतो मैच, मिडॉन पर जो खिलाड़ी थे उन्होंने आसानी बना कैच छूटा गया, पहली गेंद पर सफलता मिल सकती थी रोशन को मगर कैच छूटा गया। पकड़ो कैच जीतो मैच, ये फॉर्मूला गया, कैचेस विन द मैचेस है। पहली गेंद पर गिनती होते हुए राजेश को मौका मिला है, स्ट्राइक एंड पर राजेश है, नॉन स्ट्राइक एंड पर पंकज इस ओवर की छोटे रनअप के साथ गेंदबाज बैकफुट पर जाकर एक बार फिर ऑन साइड पर पुल करने की कोशिश है, स्क्वेयर की तरफ गेंद जा रही है, बल्ले के ऊपर सीधी तरीके से आती नहीं है गेंद, एक बार फिर देखिए दूसरे के लिए वापस आए हैं, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है, दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए कॉलिंग अच्छा गया, दोनों के बीच में साझेदारी अच्छी है और दोनों के बीच में एक बार फिर देखिए जो रन लेने की कुव्वत है वो तेजी के साथ विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगा रहे हैं। दो गेंदों का खेल समाप्त है, रन संख्या कुल मिलाकर 4 रन, 5 ओवर का मैच है। शुरुआत अगर बात की जाए तो 8:28 पर पहली गेंद आज की रात की गिरी है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज पावर प्ले की तीसरी गेंद के लेकर रोशन तैयार, छोटे रन के साथ राउंड विकेट, ओहो लाजवाब है, लाजवाब है, खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी, ऑफ स्टंप के बाहर थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टपक आने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुए गेंद और बल्ले के बीच में एक बार फिर देखिए कोई ताल्लुक नहीं हो रहा है, चाहता एक बार फिर रफ्तार के साथ गेंदे नहीं कर रहे हैं, धीमी रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं रोशन। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गए मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए अपील कर रहे हैं, अंपायर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर गए, लाइन बिल्कुल सही है, बल्लेबाज एक बार फिर देखिए खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे हैं, गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी गए जंग, चढ़ा के रंग और रंग में भंग खिलाड़ी खेल रहे हैं। एक बार फिर देखिए फुलर लेन की गेंद ऑन साइड पर ड्राइव करते हुए गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ आ रही है, तेजी के साथ खिलाड़ी जब तक इस गेंद को फीड करे, थ्रो करे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया, एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या 5 रन बगैर किसी नुकसान के पारी का पहला ओवर चल रहा है। गेंदबाज की बात की जाए तो गेंदबाज रोशन गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अगर बात की जाए तो पहले 2 गेंदों पर 2-2 रन आए, उसके बाद राजेश ने 2 गेंदें बिंदी दबाई, उसके बाद 5वीं गेंद पर एक सिंगल लगाया है। अब जाकर स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज पंकज हैं जिनको मौका मिला है, लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी है, स्ट्राइक एंड पर पंकज रहेंगे, नॉन स्ट्राइक एंड पर आप राजेश को देख रहे हो, राजेश फिलहाल में 5 गेंदों पर 5 रनों पर खेल रहे हैं। पंकज को इस पारी की और इस टूर्नामेंट की पहली गेंद खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी स्ट्राइक एंड पर गए, नॉन स्ट्राइक एंड पर राजेश, रोशन इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर राउंड विकेट उड़ाया आसमान की तरफ, शॉट अच्छा नहीं है, हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, क्या क्या होने वाला है, कैच नहीं पकड़ पाए, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर देखिए 2 खिलाड़ी के बीचों बीच गेंद गिरते हुए बल्लेबाजों ने एक बार फिर देखिए कैच नहीं बनाए तो 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त। तब पंकज 2 पर खेल रहे हैं, राजेश 5 पर खेल रहे हैं, टीम की रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन। पहले ओवर का खेल समाप्त है, पहले ओवर की समाप्ति के बाद महापुरुष पुलिस रत्नागिरी नो लॉस 7 आफ्टर फर्स्ट ओवर। नाउ एक छोटा सा ब्रेक, मैदान के अंदर चर्चा जारी है, गुफ्तगू जारी है, कॉम्बॉक्स में भी चर्चा जारी रहेंगे, गुफ्तगू जारी रहेंगे, एक गाने के साथ वापस आते हैं, मैदान के अंदर जाएंगे। महापुरुष पुलिस रत्नागिरी टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 रन बनाए। स्टार्ट थोड़ा सा धीमा स्टार्ट है, बड़े स्टार्ट की जरूरत है, नदी को बहने के लिए जरने की जरूरत है, मैच को एक बार फिर देखिए टारगेट अच्छा बनाने के लिए अच्छे स्टार्ट की जरूरत है।
गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज पोकलेकर गैस एजेंसी की तरफ से दूसरा ओवर लेकर दूसरे एंड से गेंदबाज रजत तैयार हो रहे हैं। रजत त्रिपाठी गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर पर राजेश, नॉन स्ट्राइकर पर पंकज को आप देख रहे हैं। राजेश 5 गेंदों में 5 पर खेल रहे हैं। पंकज फिलहाल में 2 पर खेल रहे, 1 गेंद का सामना किया गया है। पहली गेंद थोड़ी सी धीमी रफ्तार वाली गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर चले गए हैं। 7वें 8वें स्टंप की तरफ जा रहे हैं। अंपायर का सिग्नल मिस्टर एक्स्ट्रा का था, व्हाइट बॉल का सिग्नल मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर 8 पर पहुंची है। दूसरी ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज तैयार। शानदार गए, बल्ले के बीचों बीच लगी है मगर ज्यादा दूर नहीं भेज पाए, हवा में गए, खिलाड़ी गए और एक बार फिर क्या छूटा गए हैं। आज के दिन पर तीसरी रात है। तीसरी रात के अंदर ये मैच, पहला मैच चल रहा है और पोकलीकर गैस एजेंसी ने ये तीसरा क्या छोड़ा है। जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, आने वाले मौके का फायदा उठाना एक अच्छी निशानी है। ये गलतियां कर रहे हैं और मराठी में अगर कहा जाए तो चुकीला माफी नहीं है। मैदान के अंदर लगातार गलतियां हो रही है। राजेश को मौका मिल रहा है। कैच छूटने के बाद 2 रन मुकम्मल किया, 2 रनों के साथ डबल फिगर में रन से किया 10 रन बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर के अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट। शानदार गए टप्पा खाने के बाद एक बार फिर देखिए बल्ले और गेंद का कोई ताल्लुक नहीं है। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद थी, थोड़ी सी धीमी रफ्तार वाली गेंद है। गति परिवर्तन कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। राजेश क्या कर रहे हैं, खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास फुटवर्क नहीं है, कदमों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इस ओवर के अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट। शानदार के पैरों की तरफ गेंद है, ऑन साइड की तरफ खेलते में खिलाड़ी गए, खिलाड़ी के हाथों को लगने के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर। ब्यूटीफुल शॉट, 6 रन। और पैरों की तरफ जो गेंद थी उस गेंद को ऑन साइड की तरफ क्लासिकल स्ट्रोक। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी धीमी रफ्तार के साथ उछाल लेते विकेट ऊपर की तरफ आई थी। बल्लेबाज एक बार फिर ऑन साइड पर खेलना, डायरेक्ट हिट है। मैदान के अंदर डायरेक्ट हिट जब जब होती है तब तब हमने देखा है कुछ अलग होता गया है। पंकज यहां से बैक टू पवेलियन आएंगे, डायरेक्ट हिट, विकेट गिरने वाला गया, गाने का भी समय आने वाला गया। पहला विकेट महापुरुष पुलिस 16 रनों पर यह पहला झटका, पहला ब्रेक थ्रू, पहली सफलता मैदान के अंदर गॉन। मगर एक बार फिर देखिए आगे की तरफ ज्यादा आ गए और डायरेक्ट हिट जाकर नॉन स्ट्राइक एंड पर लगी। अंपायर की उंगली ऊपर होती है। उंगली कब ऊपर होती है, जब एक बार फिर खराब काम होता है। खराब काम जब होता है तब उंगली उठती है। मैदान के अंदर अंपायर ने उंगली ऊपर की, यानी पंकज को बाहर आना पड़ेगा। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गेंद थी, बैकफुट पर चले गए थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, शॉट इतना अच्छा नहीं है। गेंदबाज गेंद के नीचे लपक लिया कैच। राजेश का भी विकेट गिरता हुआ। दूसरी गेंद पर दूसरी सफलता मैदान के अंदर। 2 गेंदों में 2 शिकार मैदान के अंदर करने वाले गेंदबाज आप देख रहे हैं। पहली गेंद पर रनआउट और उसके बाद राजेश को भी बाहर भेजा है और एक विकेट गिरता हुआ। गाने का समय आने बना गया। राजेश बैक टू पवेलियन। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर योगेश शेट्टी को आप देख रहे हैं और रत्नागिरी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के अंदर ये भी काम करते गए। चंदन जाधव का आप भी देख रहे हैं। स्ट्राइक पर चंदन जाधव है, नॉन स्ट्राइक पर योगेश शेट्टी हैं। योगेश शेट्टी को मैंने कई मरतबा खेलते हुए देखा, कई मैदान पर इतिहास बनाया इस खिलाड़ी ने और पुराने खिलाड़ी एक्सपीरियंस कैंपर गए। आज ओपन के लॉट में, ओपन के एक बार फिर जो खेल है उसके अंदर खेलने के लिए इस टूर्नामेंट के अंदर पहुंच चुके हैं। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज चंदन जाधव, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉडी कमान पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। शानदार के बल्ले के बीचों बीच आने के साथ ऑन साइड पर गेंदबाज के सर के ऊपर से शेर की झलक सबसे अलग है। चंदन का जलवा जारी है, गेंद बाउंड्री के बाहर गए। ब्यूटीफुल शॉट।
मित्र आप देख रहे हो क्या कमाल का स्ट्रोक आने के साथ पहली गेंद पर शेर की झलक सबसे अलग। क्रिकेट का खेल एक जंगल है तो जंगल का शेर कौन है? देखिए कॉन्फिडेंस क्या था, खेलने के बाद छक्का लगाने के बाद वहीं पर खड़े थे, इनको पता था कि गेंद बाउंड्री के बाहर ट्रैवल होगी। क्लासिकल स्ट्रोक था, दमदार स्ट्रोक था चंदन जादव द्वारा। ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए मैदान के अंदर। पहले ओवर के अंदर 7 रन देने वाले गेंदबाज आपने देखा रोशन, दूसरे ओवर के अंदर रजत आए, रजत के ओवर के अंदर 15 रन खर्च हुए। 2 ओवर का खेल समाप्त है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद महापुरुष पुलिस रत्नागिरी कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन बने हैं। पहले ओवर में 7 रन आए, दूसरे ओवर के अंदर 15 रन बटोरे गए। चंदन जादव ने आने के साथ स्टार्ट गजब का दिया गया। टॉस हारने के बाद मैदान के अंदर फील्डिंग करने वाली टीम आप देख रहे हैं पोकलेकर गैस एजेंसी। टॉस जीतने के बाद अपने बल्लेबाजों पर भरोसा दिखाया। महापुरुष पुलिस रत्नागिरी को आप देख रहे हैं आज की तीसरी रात है। तीसरी रात के अंदर ये पहला मैच और तीसरा ओवर लेकर पावर प्ले समाप्त होने के बाद गेंदबाज आतिश गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो गए। फील्डिंग देखिए डायरी के अंदर एक खिलाड़ी शॉर्ट हैंडमैन, एक खिलाड़ी पॉइंट कैबर का खिलाड़ी अंदर गए हैं। डायरी के अंदर शॉर्ट फाइंडिंग का खिलाड़ी है, यानी कुल मिलाकर 6 खिलाड़ी डायरी के अंदर गए, बाकी सभी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर गए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आतिश तैयार। स्ट्राइक एंड पर योगेश शेट्टी, नॉन स्ट्राइक एंड पर चंदन जादव। योगेश शेट्टी को अभी भी खाता खुलना है, तीसरे नंबर पर आए हैं। और तीसरे नंबर का महत्व टेनिस के अंदर, लेदर बॉल के अंदर, और एक बार फिर अगर बात की जाए तो भारत के अंदर भी इस नंबर के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई हुई है। तीसरा नंबर अभी भी एक बार फिर अगर बात की जाए तो भारत के अंदर तीसरे नंबर के लिए ऐसे कोई खिलाड़ी नहीं जिन्होंने योगदान अच्छा दिया होगा। तीसरे नंबर के लिए एक बार फिर बदलाव ज्यादा हुए हैं। शानदार गेंद एक बार फिर देखिए ऑफ ड्राइव करते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी है, थोड़ा सा फेंबल होते हुए पहला रन मुकम्मल। दूसरे के लिए वापस आना बने गए हैं। बल्लेबाज विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा 24, लॉस ऑफ 2 विकेट, प्रोग्रेस इन थर्ड ओवर नाउ। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। 24 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। योगेश शेट्टी ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक एंड पर चंदन जादव। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर गए। इस ओवर की अगली गेंद आतिश, अच्छी गेंद, लाजवाब स्ट्रोक है। ऑन साइड पर पुल का स्ट्रोक है, मगर गेंद अंदर की तरफ कैच छूटा गए। खिलाड़ी वहां पर गए, उन्होंने एक बार फिर देखिए मिड विकेट पर खिलाड़ी थे, इन्होंने आसानी वाला कैच छोड़ा गए। और कैच किसका छूटा? योगेश शेट्टी का कैच मैदान के अंदर रिप्ले के अंदर देखिए हवा में ऊपर की तरफ ज्यादा चली गई थी, और ये एक बार फिर देखिए घुटना टेक कर बैलेंस बनाकर कैच लेने की कोशिश कर रहे थे। रन संख्या 1 रन के साथ क्रिमिनल कर 25 रन महापुरुष पुलिस रत्नागिरी आप देख रहे हैं। चंदन स्ट्राइक एंड पर गए। आतिश की इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, और लाजवाब है, लाजवाब है। ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं, टप्पा करने के बाद उछाल लेते हुए गेंद शरीर पर टकराई है। विकेट के ऊपर तेजी के साथ गेंद के ऊपर गए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ओवर की बात की जाए तो तीसरा ओवर है। पहले ओवर के अंदर 7 रन, दूसरे ओवर के अंदर 15 रन आए। तीसरे ओवर के अंदर गेंदबाज अब जाकर वापसी कर रहे हैं, वापसी का बिगुल बजाना होगा। लगभग 5 ओवर का मैच है, सामने वाली टीम 50 भी बनाते हैं तो फाइटिंग स्कोर अच्छा होने बना है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आतिश तैयार, कमेंट्री बॉक्स 8 की तरफ से। लोअर फुट टॉस गेंद ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, एक बार फिर देखिए टाइमिंग अच्छा नहीं है, प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। अलोंग द कारपेट खेलते हुए गेंद मिड विकेट की तरफ जा रही है। थोड़ा सा फंबल जरूर हुए थे, मगर 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। 1 रन के साथ संतोष होना पड़ेगा। रन संख्या कुल मिलाकर 26, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पारी का तीसरा ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। पोकलेकर गैस एजेंसी की तरफ से गेंदबाज आतिश तीसरा ओवर कर रहे हैं। 5 ओवर का मैच है, पहले पारी का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। टॉस जीतने के बाद महापुरुष पुलिस रत्नागिरी बैटिंग कर रहे हैं। ओह, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है, पहले ही मन बना लिया था कि अक्रॉस द स्टंप जाकर ऑन साइड की तरफ खेलना है। टप्पा करने के बाद थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद है, बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है। गेंद बल्ले पर आना बहुत जरूरी है। पहले मन बना लिया था कि ऑन साइड की तरफ खेलना है, देखिए मन बना लिया था, उसके बाद ज्यादा अक्रॉस द स्टंप चले गए थे और टप्पा करने के बाद शरीर पर ज्यादा लग रही गेंदें। उछाल अच्छा मिल रहा है। आज के दिन पर अगर बात की जाए तो आज की रात के अंदर गेंदबाजी कर रहे तो इनको उछाल अच्छा मिल रहा है। और आतिश की बात की जाए तो थोड़ी सी रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं।
अच्छी गेंदे अक्रॉस द स्टंप, फिर से एक बार चले गेंदे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद शरीर पर टकराई है। योगेश शेट्टी आखिरी दो गेंदों पर स्ट्रगल करते हुए नजर आए। इस ओवर के अंदर केवल और केवल 4 रनों के ऊपर आतिश ने वापसी का बिगुल बजाया है। वापसी करने वाले को दुनिया पसंद करती है, वापसी करना होगा, वापसी करोगे तो देखने वालों के नजारे भी बदल सकते हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि देखने वालों के नजारे बदल जाए। 18 गेंदों का खेल समाप्त है, 3 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या कुल मिलाकर 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बैटिंग करने वाली टीम महापुरुष पुलिस रत्नागिरी की आप देख रहे हैं। छोटा सा ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे। यूं गए और यूं आए। का खिलाड़ी का तहे दिल के साथ स्वागत है। 3 ओवर का खेल समाप्त है। रन संख्या कुल मिलाकर 26 रन, 26। 3 ओवर का खेल समाप्त है। 2 विकेट गिरे। पहला विकेट राजेश का गिरा, उसके बाद पंकज यानी प्रारंभिक बल्लेबाज डकआउट के अंदर गए। चंदन आए हैं, चंदन ने मैदान के अंदर एक छक्का लगाया। नॉन स्ट्राइक पर योगेश शेट्टी गए। योगेश शेट्टी इस मैच के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा। 12 गेंदों में लगभग आप 20 रन भी बना लेते हो। फाइटिंग स्कोर अच्छा होने बना है। मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। इस पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। स्ट्राइक एंड पर चंदन यादव, नॉन स्ट्राइक एंड पर योगेश शेट्टी हैं। चौथा ओवर लेकर एक बार फिर देखिए नई गेंदबाज का इस्तेमाल, चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल मैदान के अंदर पोकलेकर गैस एजेंसी कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए विवेक तैयार होने गए। लगातार अंपायर के साथ एक बार फिर चर्चा हो रही है। वक्त ज्यादा जा रहा है, अंपायर यही बता रहे हैं, घड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी वक्त ज्यादा जा रहा है। चर्चा ज्यादा नहीं करनी है। चर्चा ज्यादा करोगे तो खर्चा भी ज्यादा होने वाला है। कम चर्चा कम खर्चे के फॉर्मेट का इस्तेमाल करना होगा। विवेक चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर शानदार गेंद है, बल्ले के बीचों बीच ऑन साइड पर खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जाते हुए क्या गजब का स्ट्रोक है। वहीं पर अल्लाह बोल रहे गए ऐसी भी हवा चले चंदन यादव क्या गए ये सबको पता चले। ब्यूटीफुल शॉट। पिच गेंद आते हुए चंदन यादव का जलवा आप देख रहे हैं। मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विवेक आए और विवेक ने सवाल किया था कार्य सम्राट चषक 2022 का पहला साल है, मेरा स्वागत नहीं होगा। इन्होंने कहा स्वैग से करेंगे आपका स्वागत। एक छक्के के साथ आपका स्वागत किया गया है। और चंदन यादव भी बता रहे गए लांजा के अंदर ऐसी भी हवा चले कि चंदन यादव क्या है ये सबको पता चले। गजब के फॉर्म में गए, 2 छक्के लगाए हैं। रन संख्या 32 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद लोपर फुल टॉस गेंद ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद एक बार फिर स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीचों बीच जा रही है। बैकअप के लिए जो खिलाड़ी है वो अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। पहले जो खिलाड़ी आए थे उन्होंने गलती की थी। बैकअप के लिए जो खिलाड़ी थे वो तेजी के साथ पीछे की तरफ गए। 1 रन जाने दिया, 3 रन बचाए। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर 23 ऑन स्कोरबोर्ड। 2 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा ओवर विवेक गेंदबाजी कर रहे हैं। योगेश शेट्टी ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइकर एंड पर योगेश शेट्टी। ओहो लाजवाब है, लाजवाब है। टप्पा खाने के बाद एक बार फिर गेंद विकेट कीपर के दस्तान में। बल्ले पर जरूर लगी थी मगर टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तान में गई है क्योंकि शेट्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैदान के अंदर इनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है और विपरीत परिस्थिति में दबाव के अंदर है और संयम का भान अब टूटना नहीं चाहिए। शानदार गेंद, लाजवाब स्ट्रोक है। ऑन साइड पर खेलते हुए कमाल का स्ट्रोक है। स्क्वायर लेग बाउंड लेग के बाहर ब्यूटीफुल शॉट 6 रनों के लिए। स्ट्रोक था। टप्पा खाने के बाद इस मरतबा एक बार फिर बात की जाए तो गेंदबाज ने वापसी की। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद शरीर पर टकराए। अंपायर का सिग्नल लेग बाई का आता हुआ। अंपायर आप देख रहे अक्षय पाटिल मुख्य अंपायर है। स्क्वेयर लेग अंपायर विश्वनाथ लिंगायत को आप देख रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 40 रनों पर पहुंचे गए। 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चल रहा है।
पारी की अगर बात की जाए तो फिलहाल में अभी भी 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर विवेक तैयार। हो लाजवाब है, लाजवाब है। शानदार गेंदबाजी मैदान के अंदर है। टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। मुझे लग रहा है ये आखिरी गेंद थी। गेंद टप्पा खाने के बाद बल्ले पर आई नहीं है। 5वें स्टंप पर से गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुए विकेट कीपर अच्छा काम कर रहे हैं। 4 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त होता हुआ। रन संख्या 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पर महापुरुष पुलिस रत्नागिरी 10 के औसत से 40 रन 4 ओवर में बनाए। यानी इनका औसत बिल्कुल सही है, प्रति ओवर 10 रन, ये भी सही है। मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए जवाबी हमला जब होगा तब मजा आने बना गए। से दूसरा टीम की ओर से 5 ओवर लेकर आतिश तैयार हो रहे हैं, जिन्होंने पिछला ओवर 4 रन का किया था वही आतिश अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। योगेश शेट्टी के लिए अब फील्डिंग के जमावट थोड़ी सी तब्दीली में आ रहे हैं। शॉर्ट फाइंडिंग का खिलाड़ी अंदर है, शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है। आतिश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। योगेश शेट्टी ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक पर चंदन जादव का आप देख रहे हैं। योगेश शेट्टी फिलहाल में अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है इस मैच के अंदर योगेश शेट्टी ने 9 रन बनाए हैं। और चंदन जादव की अगर बात की जाए तो चंदन जादव इस मैच के अंदर 14 रनों पर खेल रहे हैं। ऋषिकेश देसाई साहेब आपल्याला विनंती असेल आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संपर्क साधा। ऋषिकेश देसाई साहेब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग बार पर राइट अप ओवर द विकेट। 5 ओवर की पहली गेंद पैट के पर गेंद थी, ऑन साइड की तरफ गेंद है, स्क्वेयर की तरफ गेंद जा रही है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, तेजी के साथ खिलाड़ी गेंद पर आते हैं। पहला रन मुकम्मल, दूसरे की कोई मांग नहीं है। चंदन यादव अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या खुद मिलाकर अब जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 41 रन बनेंगे। 41 विकेट की बात की जाए 2 विकेट गिरने के बाद मैदान के अंदर साझेदारी बन रही है। इसीलिए कहा जाता है घर में आंगन का, जीवन में साली का, खाने में थाली का और क्रिकेट में पार्टनरशिप का सबसे ज्यादा महत्व है। 2 विकेट गिरने के बाद तीसरे और चौथे नंबर के लिए चंदन यादव और योगेश शेट्टी ने क्या गजब की पार्टनरशिप दिए है। ऑफ टर्म के बाहर एक बार फिर कड़क स्ट्रोक है, सामने की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन के दर्शनीय रोका में खेल जाते हुए दर्शक बन के दीवाने, गजब का स्ट्रोक है। गेट बाउंड्री के बाद 6 रन। के बाहर गेंद थे, फुलर लेन की गेंद थी, क्या गजब का स्ट्रोक चंदन जादव द्वारा। चंदन जादव ने इस पारी के अंदर तीसरा छक्का लगाया है। आतिश इस ओवर की अगली गेंद लेकर शानदार के, वाह भाई वाह, ऑन साइड पर कहते हुए स्क्वायर बाउंड्री के बाहर चंदन के बल्ले से ये चौथा छक्का था। गजब डाल रहे मैदान के अंदर और शेर मैदान के अंदर डाल रहा है। 50 रन पूरे होते हुए तालियों की गूंज में सुन रहा हो। शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर, टीम के 50 रन पूरे होते हुए। आया के राजा और मैदान के अंदर चंदन का जलवा जारी है। देखिए ऑन साइड की तरफ ऊपर की तरफ गेंद लगी थी, मगर गेंद कितनी दूर गई है। क्या ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन साइड पर, एक बार फिर टाइमिंग अच्छा गए, ताकत का इस्तेमाल अच्छा कर रहे हैं और गजब के फॉर्म में खिलाड़ी हैं। 4 छक्के लगाए गए इस मैच के अंदर अगर बात की जाए तो। इस ओवर की अगली गेंद आतिश अपने बॉलिंग बार पर, ओहो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है। गेंद और बल्ले के बीच में कोई ताल्लुक नहीं। टप्पा करने के बाद गेंद विकेट कीपर के 10 दानों में ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए थे। कॉन्फिडेंस अब 7वें आसमान पर गए। गेंदबाज का कॉन्फिडेंस दबाव के अंदर गए, नीचे की तरफ कॉन्फिडेंस है। बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। आखिरी 2 गेंदे बचे, 53 रन, 53 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट। शानदार गेंदे ऑन साइड की तरफ खेलते हुए तेजी के साथ गेंद एक बार फिर देखिए वादिश लॉन्ग ऑन की तरफ आते हुए 1 रन मुकम्मल किया गया। अच्छे फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, मैग्निफिसेंट फील्डिंग मैदान के अंदर खिलाड़ी दोबारा वादिश लॉन्ग ऑन पर 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। 1 रन के साथ रन संख्या खुद मिलाकर 54। बारी के आखिरी गेंद 5वां ओवर चल रहा है। आखिरी गेंद रहेंगी आतिश इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर योगेश शेट्टी के लिए। आड़े बनने का इस्तेमाल किया, लाजवाब स्ट्रोक है, गजब का स्ट्रोक मैदान के अंदर खेल रहे हैं, मगर खिलाड़ी वहां पर गए हैं।
स्वीप का स्ट्रोक है, कमाल का स्ट्रोक खेलते हुए आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, पहला रन मुकम्मल, दूसरे की मांग करना चाहते हैं और विकेट का बदले कटने बना के चंदन यादव आखिरी गेंद पर दूसरे के लिए दौड़ रहे थे, रनआउट का विकेट कमाया। 55 रन इस मैच के अंदर बने गए, 56 रनों का टारगेट इस मैच के अंदर महापुरुष पुलिस ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग करते हुए 56 रनों का टारगेट पोकलेकर गैस एजेंसी के सामने सेट किया गया। पहला पड़ाव आपने देखा गया, दूसरा पड़ाव आपको देखना गया। पहले पड़ाव में बल्लेबाज सरदार बने हैं, दूसरे पड़ाव के अंदर क्या बल्लेबाज असरदार होंगे या गेंदबाज सरदार बनने बने हैं। इस मैच का रिजल्ट किसकी तरफ जाएगा यह भी देखने जैसी बात है। योगेश शेट्टी ने कमाल की पारी के लिए गए, चंदन ने कमाल की पारी के लिए गए, तालियों की गूंज में देख रहा हो। पहला पड़ाव समाप्त हुआ गए, दूसरे पड़ाव की तरफ जाने बने गए, उसके बीच में लेते एक ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस भी आएंगे। और पंकज की बात की जाए तो इस मैच में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, 2 रनों का योगदान था। गेंदबाजों की बात की जाए तो गेंदबाज रोशन इस मैच के अंदर पहला ओवर किया 7 रन दिए, दूसरा ओवर लेकर रजत आए, रजत के ओवर के अंदर दे दनादन बल्लेबाजी भी 15 रन उस ओवर के अंदर आए। उसी के साथ आतिश की बात की जाए तो आतिश ने उस ओवर के अंदर तीसरे ओवर के अंदर कुल मिलाकर 4 रन दिए। चौथे ओवर के अंदर विवेक गेंदबाजी के लिए आए, उस ओवर में 13 रन और पांचवा ओवर लेकर एक बार फिर आतिश आए, पांचवें ओवर के अंदर आतिश के खिलाफ दे दनादन बल्लेबाजी में 19 रनों का ओवर, आतिश का ओवर, आखिरी ओवर में मेला लूटा गया। कुल मिलाकर 55 रन बने गए, 56 का टारगेट, अब तक 56 का टारगेट इस मैच के अंदर महापुरुष पुलिस रत्नागिरी ने सेट किया गया। जवाबी हमला दिया जाएगा क्या, यह देखने जैसी बात होगी। इस मैच के अंदर ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से और गेंद का जवाब बल्ले से देंगे क्या, दूसरे पड़ाव की तरफ जाने भी वाले हैं और उसके पहले मैच का टॉस भी लेंगे। साई जिगर रत्नागिरी और साई रत्न विदर्भ, सागी जिगर रत्नागिरी टू साई रत्न विदर्भ, चलिए टॉस खिलाना है। साई रत्न विदर्भ रामदास जी खानविलकर साहब इनकी टीम है और इस प्रतियोगिता के अंदर आज के दिन पर, आज की रात में दूसरे मैच के अंदर खेलने वाले हैं। चलिए टॉस के लिए हमारे टॉस बॉक्स में आने वाला मैच सबसे पहले आपको प्लेइंग 11 लिस्ट हमारे कमेंट्री बॉक्स में देनी है। साई रत्न विदर्भ रामदास जी खानविलकर साहब आपकी टीम के प्लेइंग 11 लिस्ट हमारे कमेंट्री बॉक्स में दीजिए। साई जिगर रत्नागिरी 2, चलिए आपकी प्लेइंग 11 लिस्ट हमारे कमेंट्री बॉक्स में देने गए हैं। जाएंगे डीजे के पास, उसके पहले एक बार फिर देखिए पहला पड़ाव समाप्त हुआ गया। कोणाला सुटली हाव, कोण खाऊन जाणार भाव, कोणाला सुटली हाव, कोण खाऊन जाणार भाव। तुम्हाला बघायचं या मॅचचा दुसरा पडाव आणि दुसरी इनिंग। एक छोटासा ब्रेक घेतोय, मायक्रोफोन वरती थोडासा बदल होणार आहे, आमच्या बरोबर जोडले जात आहेत इर्शाद बागवान सर। मी इथंच थांबतोय, तुम्ही पाहत राहा, ऐकत राहा कार्यसम्राट चषक 2022 पर्व पहिलं, तिसरी रात, पहिला मॅच, दुसरा पडाव। एक छोटासा ब्रेक, गाणं घेऊया, गाण्यानंतर मायक्रोफोन वरती बदल। पोलीस रत्नागिरी संघानं 5 षटकामध्ये 55 धावा बनवल्या गेल्या आणि 56 धावांचं लक्ष असेल हा सामना जिंकण्यासाठी। तत्पूर्वी एक सूचना आहे,
दररोजच्या सामन्यासाठी जो आमचा महिला वर्ग प्रेक्षक हजेरी लावतो त्या तमाम महिला प्रेक्षकांना विनंती असेल, आपल्या सर्वांची आसन व्यवस्था स्टेजच्या समोर केलेली आहे. जे महिला प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेत आहेत त्या महिलांना कृपया विनंती असेल, आपण सर्वांनी स्टेजच्या समोर यायचं आहे. त्या ठिकाणी आपली बैठक व्यवस्था केलेली आहे. ज्या महिला प्रेक्षकांपर्यंत माझा आवाज पोहोचतोय त्या तमाम महिला प्रेक्षकांना विनंती असेल की आपण स्टेजच्या समोरून आपल्यासाठी बैठक व्यवस्था केली आहे, त्या ठिकाणावरून या सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे. आयोजकाच्या वतीनं आपल्याला त्या ठिकाणी बैठक व्यवस्था केलेली आहे, त्या ठिकाणावरून आपण या सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे. मैदानावरती सुरू असणारा सामना पोकळेकर गॅस एजन्सी विरुद्ध महापुरुष पोलीस रत्नागिरी. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज राजेश, स्ट्राईकचा फलंदाज सूरज. मैदानावरती सुरू होतोय क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा महासंग्राम आणि क्रिकेटचा थरार. यावेळी मात्र पहिला चेंडू खेळलाय, क्षेत्ररक्षक असेल, सुंदर क्षेत्ररक्षण. पहिल्या चेंडूवरती मात्र निश्चितपणे एका धावेने आपलं खातं उघडतोय सूरज. 56 धावांचं लक्ष असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. आतापर्यंत आपण या स्पर्धेवरती जर नजर टाकली, स्पर्धेचा इतिहास जर पाहिला तर पहिल्या दिवशी आपण पाहिलं की आकाश सपकाळ साई 11 क्षमासावी राज 11 संघाचा आकाश सपकाळ ज्यानं लागोपाठच्या 4 चेंडूवरती 4 बळी टिपले होते. वैभव असाद संघाचा दीपक ज्यानं 12 चेंडूमध्ये 50 धावांची खेळी या मैदानावरती साकारली. काल झालेल्या सामन्यामध्ये सौरभ सुर्वे ज्यानं 17 चेंडूमध्ये 58 धावांचा पाऊस या मैदानावरती पाडलाय. आजच्या सामन्यामध्ये देखील आपण पाहिलं की महापुरुष पोलीस रत्नागिरी संघाकडून चंदन जाधवनं तब्बल आपल्या फलंदाजीमध्ये तब्बल उत्तुंग असे 4 षटकार, एक जबरदस्त फलंदाजीचं प्रदर्शन चंदन जाधवचं पाहायला मिळालंय. चंदन जाधवच्या फलंदाजीच्या जोरावरती 55 धावा उभ्या केल्यात आणि 56 धावांचं विजयासाठी असणारं लक्ष पाठला करताना संघ आपण पाहतोय. हा चेंडू उजव्या एसटीच्या थोडासा बाहेर चेंडू, पंचांनी हा चेंडू नियमानुसार वाईड चेंडू घोषित केलाय. एक अतिरिक्त धाव असेल, अतिरिक्त चेंडू करावा लागेल. धावफलकावरती मात्र धावसंख्या असेल 2 धावा. एक अत्यंत दर्जेदार अशी स्पर्धा आपण पाहतोय. सध्या आपण पाहतोय IPL देखील चालू आहे. IPLच्या धर्तीवरती असणारे स्टेडियम, एक आकर्षक खानविलकर क्रिकेट स्टेडियमचे आकर्षक मैदान, आकर्षक सीमारेषा सजवली आहे. आपण सीमारेषेच्या बाहेर होर्डिंग्स पाहतोय. यावेळी मात्र निश्चितपणे टप्पा पडल्यानंतर एक चांगला चेंडू पाहायला मिळतो. थोडासा उसळी होता, चेंडू सरळ जातो. एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये कोणत्याही प्रकारची धाव नसेल. सीमारेषेच्या बाहेर आपण पाहतोय हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचं होर्डिंग पाहतोय. महाराष्ट्र राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांचं होर्डिंग पाहतोय. या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपण पाहतोय उजव्या एसटीच्या बाहेर असणारा चेंडू पंचांनी पुन्हा वाईड चेंडू घोषित केलाय. पुन्हा एक अतिरिक्त धाव असेल. त्याचप्रमाणे सन्माननीय खासदार विनायकजी राऊत साहेब यांचं देखील होर्डिंग आपण पाहतोय. त्याचप्रमाणे कार्यसम्राट आमदार सन्माननीय डॉक्टर राजनजी साळवी साहेब यांचं देखील होर्डिंग आपण पाहतोय. एक आकर्षक मैदान आणि आकर्षक मैदानाची रचना. दरम्यान यावेळी चेंडू काही काळ हवेत असेल. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली झेल मात्र सुटलाय. आपण जर पाहिलं तर ज्यावेळी पोकळेकर गॅस एजन्सीचा संघ क्षेत्ररक्षण करत होता तब्बल 4 जीवनदान, पहिल्या षटकामध्ये 2 झेल सुटले होते. यावेळी देखील एक जीवनदान मात्र मिळते. खऱ्या अर्थानं या संधीचं मात्र सोनं करावं लागेल. 56 धावांचं लक्ष आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. आज मात्र लीग पद्धतीने सामने खेळवले जातील. 4 संघ आज या स्पर्धेमध्ये सहभागी असतील. शिवसेना आणि युवासेना आयोजित आणि सन्माननीय डॉक्टर आमदार राजन साळवी पुरस्कृत भव्य राज्यस्तरीय कार्यसम्राट चषक 2022चा थरार आपण या मैदानावरती पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवरती असेल गोलंदाज राजेश. यावेळी मात्र निश्चितपणे हा चेंडू खेळलाय. क्षेत्ररक्षक थोडासा दूरवरती आहे. चेंडू जातोय सीमारेषेकडे. सुंदर क्षेत्ररक्षण. निश्चितपणे या चेंडूवरती मात्र 2 धावा. या 2 धावांनी मात्र धावफलकावरती धावसंख्या असेल 6 धावा धावफलकावरती. स्ट्राईकचा फलंदाज असेल सूरज. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज राजेश. वैयक्तिक पहिलं षटक, संघाचं पहिलं षटक. खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहिलं तर पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे.
या षटकामध्ये मात्र चौकार षटकाराची आतिषबाजी करायला पाहिजे. यावेळी मात्र उजव्या एसटीच्या खूपच बाहेर येऊन ऑन साईडला चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नसेल. चेंडू सरळ एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये. एक एक निर्धाव चेंडू मात्र दडपण वाढवणार असेल, कारण प्रत्येक चेंडूवरती धाव महत्वाची आहे. ज्या पद्धतीने लोकशाहीमध्ये प्रत्येक मत विचारामध्ये घेतलं जातं, क्रिकेटच्या मैदानावरती प्रत्येक धाव महत्वाची आहे. यावेळी मात्र एक स्ट्रोक खेळलाय, पॉवरफुल स्ट्रोक. चेंडू जातोय सीमारेषेकडे. कडक कडकडीत प्रहार. सुंदर क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न केलाय. निश्चितपणे एक दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. निश्चितपणे आपल्या संघासाठी धाव वाचवतील. काही क्षणासाठी वाचलं की हा चेंडू सीमा पार होईल, परंतु तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. धाव फलकावरती धावसंख्या असेल 8 धावा. याच्यानंतर मात्र जो सामना असेल साई जिगर रत्नागिरी 2 विरुद्ध साई रत्न विदर्भ, ज्या संघाचे संघमालक स्पॉन्सर सन्माननीय रामदास खानविलकर यांचा हा संघ खास विदर्भावरून या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी आज उपलब्ध होतोय. साई रत्न विदर्भ विरुद्ध साई जिगर रत्नागिरी 2. 2 तुल्यबळ संघ, 2 मातब्बर संघ, 2 दादा संघ याच्यानंतर मात्र आज आमने सामने या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतील. साई रत्न जिगर रत्नागिरी 2 संघ आपली प्लेइंग 11 लिस्ट आणून द्यायची आणि साई रत्न विदर्भ या संघाची लिस्ट आमच्यापर्यंत आणलेली आहे, परंतु साई जिगर रत्नागिरी 2 सामना सुरू होण्यापूर्वी आपली प्लेइंग 11 लिस्ट आणून जमा करायची. दरम्यान जाऊया पुन्हा एकदा मैदानावरती. एका षटकाचा खेळ समाप्त होतो. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या असेल ती 8 धावा. धावफलकावरती 24 चेंडू 48 धावांची आवश्यकता, म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये 12 धावा, म्हणजे प्रत्येक चेंडूवरती 2 धावा. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज योगेश, स्ट्राईकचा फलंदाज आकेश. एक दर्जेदार फलंदाजी करावी लागेल. पॉवर प्लेचं षटक क्रमांक 2. या षटकामध्ये मात्र निश्चितपणे फायदा उचलावा लागेल. चौकार षटकारांची मात्र आतिषबाजी करावी लागेल, परंतु तितकाच दमदार, तितकाच चतुर गोलंदाज. यावेळी मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. अगदी एसटीवरती असणारा चेंडू मात्र खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक असेल, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतोय तोपर्यंत एक धाव. निश्चितपणे धावसंख्या 8 वरून 9 वर जाऊन पोहोचते. पोकळेकर गॅस एजन्सी विरुद्ध महापुरुष पोलीस रत्नागिरी मैदानावरती सुरू असलेला सामना. या स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय शिवसेना आणि युवासेना सर्व अधिकारी पदाधिकारी यांचं देखील मनपूर्वक अभिनंदन असेल. एक दर्जेदार स्पर्धा मात्र आपण पाहतोय. रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या लांजासारख्या एका ग्रामीण भागामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती ही स्पर्धा आपण पाहतोय. आयोजकांचं खऱ्या अर्थानं मनपूर्वक स्वागत असेल, मनपूर्वक अभिनंदन असेल. यावेळी मात्र हा लोअर फुल टॉस बनवून खेळला. क्षेत्ररक्षक थोडासा दूरवरती आहे. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित केला जातो थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. निश्चितपणे या चेंडूवरती मात्र 2 धावा. या 2 धावेने धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 11 धावा असतील धावफलकावरती. GTC लाईव्हच्या माध्यमातून संपूर्ण स्पर्धा यूट्यूब लाईव्ह असणारी स्पर्धा. जगभरामध्ये 185 पेक्षा अधिक देशामध्ये आपण या स्पर्धेचं प्रक्षेपण, लाईव्ह प्रक्षेपण आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरती पाहू शकता. पुन्हा एकदा त्या दिशेने चेंडू खेळा. यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षक असेल, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतोय, फेकी करतोय तोपर्यंत निश्चितपणे एक धाव घेण्याचा प्रयत्न केलाय आणि एक धाव घेतली. धावफलकावरती धावसंख्या 12. सूरजच्या बॅटमधून निघालेली एक धाव, परंतु आपण पाहतोय थोडंसं विशाल लक्ष आहे. 56 धावांचं लक्ष आहे. एक आक्रमक स्फोटक फलंदाजी करावी लागेल. क्रिकेटच्या भाषेमध्ये कोई लक्ष छोटा या बडा नाही होता, हारा वही है जो लढा नाही. लढावं लागेल, संघर्ष करावा लागेल. एक संघर्षाचं मैदान म्हणजे क्रिकेटचं मैदान. इथं प्रत्येक चेंडूवरती तुम्हाला संघर्ष करायचा आहे. बळींसाठी संघर्ष आहे, धावांसाठी संघर्ष आहे. यावेळी मात्र पुढे जाऊन सरसावून मारण्याचा प्रयत्न होता. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिलेला चेंडू उजव्या एसटीच्या अगदी जवळून जाणारा चेंडू मात्र सरळ एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. स्पर्धेच्या अगदी पहिल्या दिवसापासून आपण पाहतोय या स्पर्धेमध्ये सुंदर असं समालोचन. गेल्या 15-16 वर्षापासून समालोचन क्षेत्रामध्ये आपलं प्रचंड असं योगदान. मराठीचा एक बुलंद आवाज, डोंबिवलीचे प्रसाद परब आणि चिपळूणकर सिद्दीक मेमन यांच्यासोबत मी क्रिकेट समालोचक इर्शाद बागवान सांगोला. तमाम क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. एक निर्धाव चेंडू मात्र पाहायला मिळालाय. धावफलकावरती धावसंख्या असेल 12. गोलंदाजाचं खऱ्या अर्थानं कौतुक असेल. आतापर्यंत मोठे फटके मारण्यापासून मात्र रोखून ठेवले दोन्ही फलंदाजांना.
ज्या पद्धतीने मात्र आपण पाहिलं दोन षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या असेल 13 धावा धावफलकावरती. 2 ओव्हर की समाप्ति के बाद अब तक स्कोर कार्ड पर रन संख्या है 13 रन, 13 रन विदाउट एनी लॉस आफ्टर 2 ओव्हर. षटकार बळी गेल्यानंतर मात्र तमाम प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी एक आकर्षक असा डीजे ओम साई आमच्यासोबत आमची ऑफिशियल टीम जर आपण पाहिली तर अगदी पहिल्या दिवसापासून पंचांची देखील सुरेख अशी कामगिरी. अक्षय कोळंबेकर, अक्षय पाटील, विश्वनाथ लिंगायत स्कोररच्या भूमिकेत, गुणलेखिकेच्या भूमिकेत आपण पाहतोय. पॉवर ऑफ पवार, दर्शना पवार. यूट्यूब लाईव्ह GTC लाईव्हची संपूर्ण टीम आपण पाहतोय. गणेश भगत, संदीप मोरे, अक्षय कडू, कुणाल इंदप, विकास पवार, प्रवीण शिंदे ही आमची GTC लाईव्हची संपूर्ण टीम. जाऊया पुन्हा एकदा मैदानावरती. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज राजेश, वैयक्तिक दुसरं आणि संघाचं तिसरं षटक. स्ट्राईकचा फलंदाज आकेश. इथून पुढे मात्र एक जबाबदारीनं फलंदाजी करावी लागेल दोन्ही फलंदाजांना. या षटकातील पहिला चेंडू एक उत्तम स्ट्रोक खेळला. क्षेत्ररक्षक थोडासा दूरवरती आहे. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतोय तोपर्यंत एक धाव घेतली. दुसऱ्याचा प्रयत्न होतोय. निश्चितपणे यावेळी मात्र या चेंडूवरती 2 धावा. खऱ्या अर्थानं धोका पत्करलाय, कारण आकेश आणि सूरजला माहित आहे इथून पुढे प्रत्येक चेंडूवरती धावा महत्वाचे आहेत. धावफलकावरती धावसंख्या असेल 15 धावा धावफलकावरती. प्रथम फलंदाजी करताना महापुरुष पोलीस रत्नागिरी संघाने मात्र 5 षटकामध्ये 55 धावा उभ्या केलेत. यावेळी मात्र बॅटची कड घेऊन चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक असेल. एक धाव मात्र या चेंडूवरती. सोळा धावा असतील धावफलकावरती. पुन्हा गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल एक हुकमी एकाही संघाचा राजेश. सलामीला फलंदाजीला येऊन राजेशनं फलंदाजीमध्ये देखील 13 धावांचं योगदान दिलं होतं, ज्याच्यामध्ये एक षटकार. 13 धावांचं योगदान. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. हा चेंडू मात्र 1-2 बाउन्स सीमा पार, कडक कडकडीत प्रहार, चौकार. बऱ्याच वेळानंतर, बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर मात्र एक चौकार, संघाला संजीवनी देणारा चौकार मात्र सूरजच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय. एक सुंदर असा चौकार. या चौकाराने मात्र धावफलकावरती धावसंख्या असेल 20 धावा. 2.3 षटकांचा खेळ आतापर्यंत समाप्त होतोय. 2.3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 20 धावा धावफलकावरती. म्हणजे 15 चेंडूमध्ये 36 धावांची आवश्यकता असेल. 15 चेंडू 36 धावा. पुन्हा एक आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. हा चेंडू खेळलाय, निश्चितपणे खराब क्षेत्ररक्षण होतंय. पुन्हा चेंडू जातोय सीमारेषा पार, लागोपाठचा दुसरा ब्रँडेड चौकार. पुन्हा एकदा चेंडू खेळलाय. क्षेत्ररक्षक पुन्हा दोरवरती असेल. निश्चितपणे चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. फलंदाज मात्र बाद होतोय.
पॅनल आपण इथं पाहतो पंचांचा अक्षय कोळंबेकर, अक्षय पाटील, विश्वनाथ लिंगायत आणि स्कोररच्या भूमिकेत गुणलेखिकेच्या भूमिकेत दर्शना पवार. गोलंदाज मार्कवरती पुन्हा सज्ज असेल. 2 चौकार मारल्यानंतर मात्र काहीशी संजीवनी असेल. एक फलंदाज धावबादच्या रूपाने का असेना थोडासा निराश जरूर झाला होता राजेश. ज्यावेळी दुसरा चौकार आपण पाहिलं की फाईन लेगच्या दिशेने दुसरा चौकार मारला गेला त्यावेळी काहीसा निराश होता. थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल देखील केला जातोय. पुन्हा स्ट्राईकवरती असेल सूरज. यावेळी मात्र निश्चितपणे सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन. फलंदाज मात्र बाद होतोय. मोठा धक्का असेल. सूरजला मात्र परतावं लागतंय. एक रत्नागिरी जिल्ह्यातली म्हणजे रत्नागिरी जिल्ह्यातलं क्रिकेट कुठंतरी साता समुद्रापलीकडे पोहोचलं पाहिजे. कारण क्रिकेटचा खेळ आपण पाहतोय खूप फास्ट झालाय. टेनिस क्रिकेट गल्लीतून सुरू झालेला टेनिस क्रिकेटचा प्रवास दिल्लीमध्ये पोहोचला आणि दिल्लीतून हवाई मार्गे दुबईसारख्या शारजासारख्या स्टेडियमवरती 10PLच्या माध्यमातून 25 लाखाची टेनिस बॉल क्रिकेटची स्पर्धा खेळली जाते. टेनिस बॉल क्रिकेटचा वर्ल्ड कप देखील इंग्लंडमध्ये झाला. अतिशय चांगले दिवस, सोनेरी दिवस, गोल्डन दिवस आपण पाहतोय. टेनिस क्रिकेटला सुद्धा अनेक स्पॉन्सर भेटतात. आज देखील एका संघासाठी आमचे स्पॉन्सर, त्या स्पॉन्सरचं खऱ्या अर्थानं कौतुक असेल. रामदास खानविलकर यांनी खास या स्पर्धेमध्ये विदर्भातून एका संघाला स्पॉन्सर केले. यावेळी मात्र आपण पाहिलं सुंदर असा बिग एफर्ट असेल. याच्यानंतर जो सामना असेल तो साई जिगर रत्नागिरी 2 विरुद्ध साई रत्न विदर्भ, ज्या संघाचे संघ मालक रामदास खानविलकर. यावेळी मात्र निश्चितपणे हा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची धाव नसेल. खऱ्या अर्थानं कौतुक असेल. एक सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. महापुरुष पोलीस रत्नागिरी. तसं जर पाहिलं तर रत्नागिरी महापुरुष पोलीस संघानं आणखी एक संघ या स्पर्धेमध्ये खेळलाय, परंतु त्या संघाची इतकी दर्जेदार कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळाली नव्हती. परंतु आज आपण पाहतोय एक सुंदर फलंदाजी गोलंदाजीचं प्रदर्शन. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा चेंडू. यावेळी मात्र उजव्या एष्टीच्या थोडासा जास्त बाहेर असणारा चेंडू पंचांनी वाईड घोषित केलाय. सव्वीस धावा या धावफलकावरती. पुन्हा एकदा आखूट टप्प्याचा चेंडू होता. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा सातत्यानं अपयशी ठरतोय खेळाडू. सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन. जितकं कौतुक करावं तितकं कमी, कारण आपण पाहतोय मर्यादित षटकांच्या सामन्यामध्ये आज मात्र एक दर्जेदार प्रदर्शन आपण पाहतोय. महापुरुष पोलीस रत्नागिरी संघाचं सुंदर गोलंदाजी, सुंदर फलंदाजी, सुंदर क्षेत्ररक्षण. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू. काय जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन केलंय. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज अक्षय. या षटकानंतर मात्र पुढच्या सामन्याची नाणेफेक केली जाईल. साई जिगर रत्नागिरी 2 आणि साई रत्न विदर्भ दोन्ही संघाचे संघ नायक. आपण नाणेफेकीसाठी जायचंय. यावेळी मात्र निश्चितपणे फलंदाज बाद होतोय. काय अफलातून झेल टिपलाय. हॅलो हॅलो
माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग. मागच्या वेळी देखील आपण पाहिलं की एक सुंदर असा झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला होता एसटी रक्षकानं, परंतु यावेळी मात्र सुंदर असा झेल टिपलाय. खास इंग्लंडवरून एसटी रक्षक आल्यासारखं वाटतंय. आपण जर पाहिलं तर मॉन्टी पानेसार, आणि नक्कीच शंका नसेल या मैदानावरती इतकं आकर्षक मैदान आहे. नक्कीच या मैदानावरती अनेक स्टार खेळाडू घडताना आणि खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतील. मागचा सामना देखील आपण पाहिला की महापुरुष लांजा संघ देखील या ठिकाणी पोलिसांचा एक संघ खेळला होता, परंतु त्या सामन्यामध्ये थोडासा बंदोबस्त कमी पडला होता. आजच्या सामन्यामध्ये मात्र पोलिसांनी चोख बंदोबस्त लावलाय, म्हणजे अर्थातच क्षेत्ररक्षणाचं जाळं पसरवलंय. समोरच्या संघाला कोणतीही संधी दिली नाही. याचं श्रेय जात आहे ऑन ड्युटी गोलंदाज अक्षय. फुलटॉस होता, क्षेत्ररक्षक असेल. एक धाव घेतली, दुसऱ्यासाठी प्रयत्न होतोय निश्चितपणे. यावेळी मात्र निश्चितपणे 2 धावा पूर्ण देखील केल्या जात आहेत. धावपलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 28 धावा धावपलकावरती. चार षटकांच्या समाप्तीनंतर 28 धावा धावपलकावरती, म्हणजे 6 चेंडूमध्ये 28 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. 6 चेंडू 28 धावांची आवश्यकता. हॅलो, शिवसेना युवासेना आयोजित मान्य आमदार डॉक्टर राजनजी साळवी पुरस्कृत कार्यसम्राट चषक 2022 आणि आजचा हा तिसरा दिवस. आज या ठिकाणी उपस्थित या स्पर्धेचा आस्वाद घेण्यासाठी उपस्थित असलेले सन्मान्य जलसंपदा विभाग रत्नागिरीचे कार्यकारी अभियंता सन्मान्य सलगर साहेब यांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. आम्ही त्यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. जलसंपदा विभाग रत्नागिरीचे कार्यकारी अभियंता माननीय श्री सलगर साहेब यांना विनंती आहे की कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यावं. त्यांच्या समवेत असलेले उद्योजक सन्माननीय रासकर साहेब यांना देखील विनंती आहे की त्यांनी पण व्यासपीठावर यावं. धन्यवाद. दरम्यान आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवरती रितेश. उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू फ्री हिट. यावेळी मात्र निश्चितपणे फ्री हिटचा चेंडू होता. फलंदाजाला फायदा मिळतोय. सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन मात्र आज या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालं. आतापर्यंत आपण पाहतो अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या 3 मूलभूत गरजा. आणि Yes, क्रिकेटचं sir. मैदान म्हटलं साई जिगर रत्नागिरी 2 आणि त्याचबरोबर साई रत्न विदर्भ दोन्ही कॅप्टनला विनंती आपण लवकरात लवकर आमच्या टॉस बॉक्समध्ये या. दोन्ही कॅप्टन चला प्लीज टॉस करता या. साई जिगर रत्नागिरी 2 अर्थातच बालाजी सुर्वे आणि किरणजी भाटकर साहेबांचा संघ, दुसऱ्या बाजूला साई रत्न विदर्भ रामदासजी खानविलकर साहेब यांचा संघ. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल आपण टॉस का बॉस या ठिकाणी केलं जाणार आहे. निश्चित आपण बघितलं तर सलगर साहेब यांचं देखील आगमन आजच्या या स्पर्धेला सदिच्छा भेटण्याकरता, शुभेच्छा देण्याकरता सलगर साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. सलगर साहेब आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत. मंचावरती आपण बघितलं तर सलगर साहेबांचं आगमन आजच्या तिसऱ्या रात्रीमध्ये सदिच्छा भेटण्याकरता, शुभेच्छा देण्याकरता या आयोजकांना या ठिकाणी निश्चित सदिच्छा भेटण्याकरता आणि शुभ आशीर्वाद देण्याकरता त्यांचं आगमन या ठिकाणी या मंचावरती झालेलं आहे. धन्यवाद. या स्पर्धेदरम्यान उपस्थित सन्माननीय जलसंपदा विभागाचे उपअभियंता शिंदेसाहेब यांचे देखील आयोजकांच्या वतीने हार्दिक 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 स्वागत. मी सन्मान्य आमदार डॉक्टर राजनजी साळवी यांचे चिरंजीव अथर्व राजन साळवी यांना विनंती करतो की त्यांनी जलसंपदा विभाग रत्नागिरीचे कार्यकारी अभियंता माननीय सलगर साहेब यांचा पुष्पगुच्छ व सन्मानचिन्ह देऊन सन्मान करावा. त्यांच्या समेत आलेले उपअभियंता सन्मान्य शिंदेसाहेब यांचा सन्मान उपनगराध्यक्ष सन्मान्य स्वरूप गुरव यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. उद्योजक सन्मान्य सलगर साहेब
रासकर साहेब यांचा सन्मान करतील सन्मान्य सुभाषजी मालप, स्वीय सहाय्यक आमदार डॉक्टर राजनजी साळवी यांचे स्वीय सहाय्यक सन्मान्य सुभाषजी मालप. धन्यवाद. हा सामना मात्र 20 धावांनी जिंकलाय. महापुरुष पोलीस रत्नागिरी संघानं हा सामना 20 धावांनी जिंकलाय.